दोषी किसी को भले होती सब दिन कथा कर्म के लेखका खुद जो खाली हुआ बिन खता खास से अरे खेल खेला नहीं खुद ही खेल था गम था यमिया पी लिया गाते गाते अरे गहवर गगन गीत में थे मगन घाटा घेरी घन घोर रघुवंश में घाव रघुबर हृदय में हुआ जब सघन। भाई साहब यह प्रसंग आपको रामायण से मिलेगा। लोग यह कहला कि कैकेयी राजा दशरथ से वरदान मंगली भगवान राम के 14 वर्ष का वनवास और भरत के राजगद्दी। तो लोग यह कहला कि कैकेयी अच्छा काम ना कही कैकेयी के ही ना चाहत रहा। लेकिन गाने के माध्यम से यह प्रमाण मिलेगा कि कैकेयी दोषी ना रहली यह समय की पुकार थी। तब बिरहा में यही जैसे गजल लगल। कौन गजल भैया? यह गजल बा कि आरे आए मुसाफिर कि आरे आए मुसाफिर भटकता है क्यों दर बदर गजलिया से कवि जी बड़ा सुंदर भाव गनमा के लैनिया में जाए का देहला कर्म का लेख कोई मिटाया नहीं लाख कोशिशा करो हो जाती है कर्म का लेखा कर्म का लेख कोई मिटाया नहीं लाख कोशिश करो हो जाती है फूल भी वक्त आने पर कांटा बना घोर रजनी में छाया भी खो जाती है। भाई साहब यह फूल बा मंदिर में चढ़ेला पवित्र स्थान पर चढ़ेला यह फूल कबो कबो 100 पर चढ़ेला तो फूल का जगह जगह के हिसाब से स्थान परिवर्तन के हिसाब से बहुत भी बढ़ जाला। अब यही जैसे हमारे बिरहा का शुरुआत भइल हारमोनियम का संगत लगल कैसे कहानी का शुरुआत भइल छठा कश्मीर की कैसी अजब निराली है छठा कश्मीर की कैसी अजब निराली है कहीं है बर्फ कहीं सावन की हरियाली है खुदा का नूर हूर सूर पर बरसता है खुदा का नूर हूर सूर पर बरसता है जन्म लेने को देवकुल भी तरसता है सुता कह के राजा की कैकेयी सयान हुई सुता कह के राजा की कैकेयी सयान हुई अजब सौंदर्य खिला जब पूनम की चांद हुई शादी के लिए भूप पत्र जब पठाते थे शादी के लिए भूप पत्र जब पठाते थे
सब लजाते थे। बात के समझ ला, कैके राजा का बिटिया कैकेयी, कैके राजा का बिटिया कैकेयी जौनी समय शादी जोग भैली तो भाई साहब बिटिया बहन अमीर को होखे चाहे गरीब को होखे, बिटिया बाबू के सर का बोझ होली, बिटिया बाबू के सर का बोझ होली। हमारे बड़का भैया बतावा कि जिंदगी में बिटिया 3 बार मरेली, जिंदगी में बिटिया 3 बार मरेली। एक बार जहिया बिटिया जन्म ले ली तहिए मर जाली। फर्ज कला अगर केहू के बिटिया पैदा हो जाइहन तो ओ बाप के देखबा के घरवे में से फर्ज कला केहू के बेटवा पैदा हो जाइहन तो वो बाप के देखबा के घर में से निकलिए आ पूरा ये मोची पर ताव फेरत आ खोखत है। खुदवा काहे गुरु भैया बड़ा खुश नजर आवत हवा हो, कहिए मर्दवा खुशी का बात पूछत हवा। चल आओ भटवा पहले तो के एक गरी कहतवा तो पिया नहीं तो कर पूछिया कह देवा कोनो खुशी की बात है का, कहे कि हाँ खुशी की बात है ना। घरवा में जवन तोहार भौजी है ओके बेटवा न पैदा भल बा आ वही जा अगर कहीं बिटिया पैदा हो जइहन वही बाप के देखबा कि घरवे में से निकली है लगी कि बरौना पड़ल है मुंह गिरौले आ पूछ देबा काहे गुरु भैया बड़ा उदास नजर आवत हवा हो, कहर के आ कपार खजुआ के कहे का करी हो बिटिया न पैदा हो गई है। साथियों जिस समय बिटिया शब्द निकलता है एक बार लड़की वही मर जाती है। यहू तरह फर्ज कला लोग अपने बेटवा बिटिया के खिलाव में अपने दिल की बात उजागर कर देला। अगर बेटा के खिलाई हैं बड़ा सजा धजा के बेटा के एक गोदी में ले ली है, सजा धजा के बेटा के गोदी में ले ली है। कहीं बाबू हो तू कलेक्टर हो जा, तू दरोगा हो जा, तू मंत्री हो जा। अगर वही जो कहीं बिटिया खिलाइन सजा धजा के ले ली है कहीं कि तू मुआबू ऐसे लोगन कही हैं। और एक बार जौन इसमें बिटिया का शादी हो करके डोला गांव से बहरे जाए लगेला, मौसा वातावरण हो जाता है, भाई बंधु कहीं रोई हैं, सखी सलेहर कहीं रोई हैं, हित नाथ कहीं रोई हैं। और एक बार बिटिया अपने मौत से मरली। तो आज सरकार भी ध्यान देले बा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और होना भी चाहिए। जितना बेटा का अधिकार है उतना बिटिया का भी अधिकार है, बेटा बेटी में भेद नहीं होना चाहिए। ये हमारी सरकार की मंशा है। तो अब यही जैसे तो जौनी समय कैकेयी बड़ी भैली सयान भैली कैके राजा के चिंता सतावे लगल। कैके राजा अपनी बिटिया के शादी करे बदे एक स्वयंवर रचला और स्वयंवर रच करके नगर नगर के योद्धा के पार्टी पठो, नगर नगर के राजा के पार्टी पठौला। लेकिन एक शर्त रख देला कि जे भी स्वयंवरवा में आई और जे के हमार बिटिया कैकेयी पसंद करिए वही के साथ शादी हुई। देखे ई खबरिया जब नगर नगर का राजा पौला वो स्वयंवर में चलना कैके राजा के दरबार में चलना। आ ई खबरिया जब पंपापुर का राजा बाली पौला बाली भी चल रहा स्वयंवर में। और अयोध्या का राजा दशरथ पौलम राजा दशरथ भी चल रहा स्वयंवरवा में। जब लंका का राजा रावण एक खबरिया को पा करके रावण भी अपन 200 मुड़िया सजा करके चला चलत है 10 मुड़िया में से तो कौनो चेहरवा हमार कैके पसंद आई 200 मुड़िया रावण सजौले बा चल रहा स्वयंवर में। रावण चलल कैसे यही जेठे तले वह तरजिया बा। ये तरजिया के हमारे बड़का भैया पूजनी स्वर्गीय बेचन राजभर जी बड़ा सजा के गाँव हम लोग भी प्रयास कर जाला ना हो पावेला कैसे गाँव यार कोरी का हतारी सासु दहिया रे जमावली। हम जैसे गाई वैसे ही लगी यार कोरी का हतारी सासु दहिया रे जमावली। आया मरी तडहलले जोरा नवराधा हो काधा माना मोह। लेकिन भाई साहब जिस समय रावण 200 मुड़िया सजा करके चला तो कवि जी भाव दहला कैसे चला। अरे लंकापति रावण अपने मन में विचारेला
अब लंका पति रावण अपने मन में विचारेला कैसे करबा हम सगैया बिरवा हो लेके चहला धरुबा कैसे करबा हम सगैया बिरवा हो अरे कैके की नगरिया में पहुंचला जवनवा चूरा चूरा हो गईला दिल का यार मनवा अरे बाजला ही जावा की सहनैया बिरवा हो लेके चाला धनुमान जा करके स्वयंवर में रावण भी बैठ गया और जौनी समय कई बरमाला लेकर के और पहले बाली बैठल बाटन तब बाली की समरवा जब कई बरमाला लेके गईली और बाली के चेहरवा की तरफ देखली बाली भी कई की चेहरवा की तरफ देखता है आ थोड़ी के देर में थमकले के बाद कई हट करके बगलिया में रावण महाराज बैठल रहलन और रावण लब से 200 मुड़िया अपन अगवा बढ़ेबे बढ़ाता है कि कौनो मुड़िया पसंद पड़ी कई थोड़ी देर बरमाला लेके रावण की 200 मुड़िया की तरफ देखते तब तक बगलिया में अयोध्या के राजा दशरथ बैठल रहलन और राजा दशरथ के निगाह कैकेयी से टकराई और कैकेयी के निगाह राजा दशरथ से टकराई तब प्यार का उद्गार भल का तर्ज बदल गई कैसे कि अरे हमार पाए जेब राजा यार हमारा पाए जेब राजा ही राजा राजा गनमा का बतिया सुना भैल का सुघर तनवा देख के कि अरे सुघर तनवा देख के मनवा लो भाई सुघर तनवा देख के राजा दशरथ को पसंद कर ली और वह बरमलवा राजा दशरथ के गले में कैकेयी डाल दी और राजा दशरथ भी एक माला और था वो भी कैकेयी को डाल दिए तो भैल का अरे कैकेयी और दशरथ में भाई सगाई कैकेयी और दशरथ में दशरथ और कैकेयी के शादी भइल जब शादी भइल देवता लोग फूलों की बारिश किए और राजा कैके राजा दान दहेज दे करके अपने बिटिया कैकेयी और राजा दशरथ के रथ पर बैठा करके आज जब विदा कैला तब अगवा रस्तवा में राजा दशरथ कैकेयी के लेकर रथिया पर जात हमें जंगल पड़ल तो वो जंगलवा में घटना घटत है कौन घटना टेरी के लाइन लगा भवनावा चलाला राजा दशरथ भवनावा चलाला राजा दशरथ अरे परि से प्रेम पयोधी प्रेम में पागल मनवा रहो मनवा रहो मनवा
बरिसे प्रेम पयोधी प्रेम में पागल मनवा भवनवा चलना राजा दशरथ। रस्तवा में से घटना घटल, कवन घटना? बाली के सोमबरवा में अपमान भल रहल। अब बाली अगवा रस्तवा में जोहत रहल, वही गदा लेके बाली गरजे लगल। लेकिन बाली गरजत कैसे बात तर्जे ही जब बदल गई। कौन भैया? यह तर्ज बात मुंगरी से मारी मारी किया बा मुंगरी से मारी मारी अरे दहिया देला तूर किया बा दहिया देला तूर जहिया मारला हो गइल जहिया मारला तमाछरी किया हवेला जरूर। गनमा के बतिया सुना। राजा दशरथ रथिया बैठौले चलल बाटा, अगवा बाली लेके गदा लेके गरजत बा। ये लिए कि बाली के सोमबरवा में अपमान भल भल का यार रथिया पर राजा दशरथ ये जब वीर रस कला कैसे यार रथिया पर राजा दशरथ अरे भाई सवार अब भाई सवार अरे भाई सवार बाली राहिया बाली रहिया में जाके आज लाल का बाली रहिया यार तीन ठे करार कर हमसे रजनवा हवा में बहता बोला बाली बहलवानवा चलिए लेकिन एजा से लेके ना जा पाईबा जा करके बाली गर्जने लगे राजा दशरथ राजा दशरथ वहां से तो कई को लेकर आप चले आए लेकिन हमारे से ना जा पाईबा जाए के होई हमार 3 से सवाल बा उनमें से एक सवाल का आप जवाब दे देबा कई के लेके चल जाइबा अगर जवाब ना देबा तो ना जाए के बा। बाली कह दिया कि पहला मेरा सवाल ये है कि आप मुझसे लड़ाई करो, आप मुझसे लड़ाई करो और लड़ाई करके मुझे पराजित करके तब आप कई को लेकर जा सकते हो। राजा दशरथ सोचे लगल कि सुने कि मिलेला कि जे बाली से लड़ेला ओकर आधा जोरवा सामने वाला का आधा जोरवा बाली में चल जाला। राजा दशरथ सोचो कि ऐसे लड़ाई करो तो पारो ना पाई, सोचत हम तब तक बाली दूसरा सवाल कर दिया। कौन सा सवाल? तर्ज बदल गई। स्वर्गीय रामदेव उस्ताद जी कई तरज बा कैसे कि यार या बहिना उमरिया यार या बहिना उमरिया छोटा गोरिया कि यार छोटा गोरिया हो कहे रंगले बाड़ू लाल लाल होठ गोरिया। लेकिन बाली सवाल कर दिया क्या कि यार दूसरा मंगनिया दूसरा मंगनिया भाई आजा दशरथ यार आजा दशरथ हमके देदा अयोध्या का ताज दशरथ। में पड़ गईला भूपत ही छनवा देरी न कार बाल गरजे समहनावा आज तोड़ब समरी
हमके देदा अयोध्या का ताज दशरथ। बाली कह रहा कि अगर आप मुझसे लड़ाई नहीं कर सकते हो तो ये काम करिए कि जवन अयोध्या के तजवा बा वही तजवे के सीधे सीधे हमके देदा कई के लेके चल रहा। राजा दशरथ सोच ही रहे थे तब तक बाली तीसरा सवाल कर दिया। पहपट का लाइन लगल कैसे कि अरे मांगा बाली तीसरा जब मंगानावा बीच बनावा में धरती कापे लागा गनावा पीछे बनावा में। बाली तीसरा जब मंगनवा बीचे बनवा में धरती कापे ला गगनवा बीचे बनवा में। हुआ क्या यार काय कई के दैदा राजा मत करी हाई नकार हो आए का बात कोई मेरी राजा अरे करना तू स्वीकार हो। अरे फसल बा संकन में रघु का खानदानवा बीचे बनवा में गदा लेके गरीजे बाली संभानावा बनवा में। बाली कहा कि अगर आप मुझसे लड़ाई भी नहीं कर सकते हो या मुकुट भी नहीं दे सकते हो तो एक काम करिए कि अब सीधे सीधे कैकेयी कि हमके दे दा कैकेयी कि हमके दे दा। एक वचन एक बात मानना है। अब राजा दशरथ सोचत हम कि जब तक इसकी एक बात का जवाब मैं नहीं दूंगा एक बात इसकी नहीं मानूंगा हल्ले हमको कैकेयी को लेकर के अयोध्या जाने नहीं देगा। तो राजा दशरथ सोचत हम आल्हा का लाइन लगा सदर लगा सदर यार मनवा में अपनी सोचे राजा दशरथ ये भैया पाई बना ही बाली से समारिया में पा एक इसकी बात को मानना जरूरी है। सोचत राजा दशरथ सोचला का यही नया अयोध्या का ताज बाली पीरावा कैकेयी के लेके आवधा मधा एक वचन उसका मानना है। राजा दशरथ सोचत वह जवन अयोध्या का ताज रहल वह बाली के दे देहलन। बाली को दे करके और कैकेयी को लेकर के अपने अयोध्या चले आए। जब अयोध्या आयल धीरे धीरे समय बीते लगल तो जब राजा दशरथ का बुढ़ौती आई तो सोचला कि अब अपने राज्य का कार्यभार अपने बड़का बेटा भगवान राम को दे करके राज्याभिषेक करके और हमके अब आराम करे के चाहिए। यही बतिया का सोच करके राजा दशरथ बड़का बेटा राम का राज्याभिषेक करे जाता हम। वही समय कैकेयी सामने अली और सोचली कि जवने भगवान राम के राज्याभिषेक करे जाता हूँ तजवा तो बाली के पास गिरवी रखल है। तजवा तो बाली के पास गिरवी रखल आखिर राज्याभिषेक होई तो कैसे होई। यही सम्मान बचाने के लिए कैकेयी सामने आकर राजा दशरथ से 14 वर्ष का वनवास मांगती हैं और अपने बेटवा भरत की राजगद्दी। देखें वनवास तो हो गया भगवान राम को, साथ में लक्ष्मण जी गए, सीता जी गई। वन में सीता जी का हरण हुआ। सीता जी को खोजते हुए भगवान राम से सुग्रीव से मित्रता होती है और जब सुग्रीव से मित्रता भई तो भगवान राम
पेड़ का आड़ ले करके और बाली के हृदय में बाण मारे। जौनी समय बाण बाली के हृदय में लगल, बाली जमीन पर गिर करके लहू लुहान छटपटा रहा है और भगवान राम से हाथ जोड़ करके एक बात कह रहा है। क्या खड़ी का लाइन लगा, कवन कारण छिप के बनावा चला वाला हरी में लगवाला हरी। कवने कारण छिप के बनवा चलौला हरी, दाग अपनी बिरतैया में लगौला हरी। बाली हाथ जोड़ करके बाण लगा हुआ है, प्राण पखरू उड़े वाला बा। भगवान राम से कह रहा है कि प्रभु आपने तो मुझे बाण मार दिया ना, मेरा प्राण पखरू निकलने वाला है, लेकिन आपने पेड़ का आड़ लेकर के बाण मारा, आप अपनी वीरता में दाग लगा दिए। तब भगवान राम कह रहे हैं क्या, अरे बोल हरि मांगा बालिया चलो परनवा, धन मोर भागना था दिहला दरसनवा। अरे बाउर बिगड़ल मोर जिंदगी सजावला हरी, दाग अपनी बिरतैया में लगावला हरी। भगवान राम कहे कि बाली अगर आप चाहो तो मैं तुमको जिंदा भी कर सकता हूँ। बाली कहा कि नहीं प्रभु, मैं आपके हाथों मर रहा हूँ, इससे बड़ा मेरा सौभाग्य कुछ हो ही नहीं सकता है। यही कह करके बाली अपना प्राण त्याग दिया। तो अंतिम कड़ी में कवि जी को लिखना पड़ा क्या, तो गुरु बिहारी गुरु गणेश धन हरि की माया, अरे स्वर्ग विराजे बेटे चंद्र का कहीं धूप कहीं छाया। अरे भवनवा चलला राजा दशरथ, विजयी राम निवास के नया नया